लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रोबोट जो कि अब खुद के दोस्त यानी कि स्कैरक्रो के पास में पहुंच गया था और पेनी और विल की बात नहीं मान रहा था। लेकिन इस समय विल को समझ में आ गया था कि रोबोट अपने दोस्त स्कैरक्रो की मदद करना चाहता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है। रोबोट ने काफी सारे लोगों को मार दिया था और ऊपर से अपने साथ में वो स्कैरक्रो को भी लेके चला गया। तो जब यहाँ पे बैन और हेस्टिंग पहुँचते हैं तो उन्हें यहाँ का माहौल बहुत अजीब लगता है। इसी कारण इन सबको पता था कि रोबोट को भगाने का काम रॉबिन्सन्स के बच्चों ने किया है, तो इसका मतलब है कि पूरी रॉबिन्सन फैमिली को ही अरेस्ट किया जाएगा। यहाँ रोबोट अपने साथ में स्कैरक्रो को लेके इंजन रूम में पहुंचता है जहाँ पे विल और पेनी भी थे और विल को समझ में नहीं आता कि आखिर रोबोट करना क्या चाहता है। रोबोट अपनी पावर से इस पूरे रेजुलेट को अननोन प्लेनेट पे लेके जाना चाहता था, उस जगह पे जहाँ पे इन लोगों का घर है या फिर उस जगह पे जहाँ पे पर्टिकुलर एक ही प्लेस पे थंडर गिरता है। हो सकता है कि इन रोबोट्स का हॉस्पिटल हो। इन बातों को धीरे धीरे करके विल समझने लगा था। वो रोबोट की बात को समझ रहा था कि स्कैरक्रो को जल्द से जल्द ठीक कराने की जरूरत है। वो पेनी को समझाता है कि आज तक इस रोबोट ने हमसे कुछ नहीं मांगा है, जब से ये हमसे मिला है बस हमारी हेल्प ही कर रहा है और आज भी ये खुद के लिए नहीं मांग रहा है बल्कि खुद के दोस्त को ठीक करना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे रेजुलेट को उड़ा के किसी दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकते, बल्कि इन्हें जो भी काम करना पड़ेगा इन्हें चोरी छुपे करना पड़ेगा। यहाँ पे हेस्टिंग और बैन इन रॉबिन्सन फैमिली के बच्चों को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ भी करके अब वो स्कैरक्रो को तो मार ही देते और रोबोट को भी अब इंजन पे खड़ा करने वाले थे। बैन समझाने की कोशिश भी करता है हेस्टिंग को कि शायद रोबोट को जिस तरीके से तुम समझ रहे हो वो उस तरीके से है नहीं, वो काफी इमोशनल रोबोट है, ऐसी चीजें जिसके बारे में मुझे पहले कभी नहीं पता थी। लेकिन हेस्टिंग को ये बात नहीं सुननी थी। हम मॉरिन को देखते हैं जो कि अभी भी रेजुलेट से बाहर थी, अपने मेंटेनेंस पोर्ट के अंदर थी और जॉन से उसकी बात हो चुकी थी। जॉन मॉरिन को लेने के लिए एक दूसरा मेंटेनेंस पोर्ट जिसके अंदर काफी सारा फ्यूल था वो लेके निकलता है। अब हेस्टिंग को पता था कि उसने पासवर्ड्स को अनलॉक करके मेन एयरलॉक को ओपन किया था। अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गई, यानी कि मॉरिन के लौटने पे अगर वो सबको बता देती है कि मेन एयरलॉक को हेस्टिंग ने खोला है, तो हो सकता है कि हेस्टिंग को उठा के पुलिस वाले ले जाएं। अब मॉरिन बाहर ही मर जाए, इसी के कारण वो उस दरवाजे को बंद कर देता है जिससे कि मेंटेनेंस पोर्ट को वापस से रेजुलेट के अंदर आना था। इसी टाइम पे जॉन भी बाहर निकल चुका था। जॉन ने मॉरिन को ढूंढ लिया था और अपने मेंटेनेंस पोर्ट से उसे पकड़ भी लिया था। ये दोनों आगे रेजुलेट की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि रेजुलेट के उस दरवाजे तक पहुंचने में इन्हें काफी टाइम लगना था। इतनी ही देर के अंदर हेस्टिंग ने उस पूरे दरवाजे को बंद कर दिया और वो मेन ऑर्डर्स भी दे देता है कि अब इस रेजुलेट को इस प्लेनेट से जल्द निकाल देना चाहिए। अब रेजुलेट की स्पीड तो काफी फास्ट थी क्योंकि उसके अंदर एलियन इंटेलिजेंस का इंजन था। इसी कारण जैसे ही रेजुलेट स्टार्ट होता है तो वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन मेंटेनेंस पोर्ट की स्पीड इतनी तेज नहीं थी, इसी कारण मॉरिन और जॉन पीछे ही रह जाते हैं। ऊपर से तेज हवाओं के कारण उन्हें झटके भी लग रहे थे। डॉन वेस्ट जिसे बचा लिया गया था उसका इलाज अभी जूडी कर रही थी। मॉरिन और जॉन दोनों को पता था कि शायद ये दोनों सही टाइम पे रेजुलेट ना पहुंच पाए। इसी कारण सबसे बड़ी और जिम्मेदार लड़की जूडी जो थी उसे फोन किया जाता है और कहा जाता है कि हम अभी बाहर हैं, अगर हमें कुछ भी हो जाता है तो तुम्हें बच्चों का ध्यान रखना है। लेकिन जैसे जैसे रेजुलेट आगे जाता जा रहा था वैसे वैसे मेंटेनेंस पोर्ट पीछे भी जाते जा रहे थे। इनकी वॉच के अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से कनेक्ट कर पाए। इसी कारण जूडी पूरी बात सुन ही नहीं पाती कि आखिर ये लोग रेजुलेट के बाहर है और वापस कब तक लौटेंगे। दूसरी तरफ रोबोट को हर कोई ढूंढ रहा था, ऊपर से रॉबिन्सन्स के बच्चों को भी सब लोग ढूंढ रहे थे। पेनी को पता था कि रेजुलेट के अंदर कोई जगह छुपने की है, तो आखिर वो कहाँ हो सकती है। ये सभी लोग ट्रैश कैबिन में पहुंच जाते हैं और अपने साथ में रोबोट को भी ले आते हैं। विल अभी भी रोबोट की बातें समझने की कोशिश ही कर रहा था। रोबोट को लग रहा था कि शायद उसका दोस्त स्कैरक्रो मर जाएगा, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। रोबोट यहाँ पे वॉल के ऊपर हॉर्स को भी ड्रॉ करता है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि कैसे रोबोट हॉर्स से काफी ज्यादा कनेक्ट था और उसके मर जाने पे उसे फील भी हो रहा था कि कैसे वो ठीक नहीं हो पाया और इतनी कनेक्टेड चीज से वो दूर हो गया। तब विल उसे समझाता है कि हॉर्स जैसी हालत स्कैरक्रो की नहीं होगी, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। और अब तो विल पूरी तरीके से समझ चुका था कि ये लोग मिलके उस अननोन प्लेनेट पे जाएंगे और स्कैरक्रो को ठीक कर देंगे। लेकिन वहाँ जाने के लिए आखिर किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। तब धीरे धीरे करके इनके दिमाग में प्लान्स आने लगते हैं और ये जुपिटर के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन ऐसे ही किसी का जुपिटर चुराना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। यहाँ एक तरफ जूडी डॉन वेस्ट के पास थी और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके पेरेंट्स कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ स्मिथ जाके बेन एडलर और हेस्टिंग से मिल जाती है। स्मिथ को पता था कि अगर रॉबिन्सन फैमिली बहुत आराम से इस जगह पे पहुंच गई तो हो सकता है फ्यूचर में जाके स्मिथ को अरेस्ट करवा दिया जाएगा। इसी कारण वो हेस्टिंग और बेन की हेल्प करती है और पता लगवाती है कि आखिर ये रॉबिन्सन फैमिली सोच क्या रही होगी। जितने जॉन और मॉरिन स्मार्ट है उतने ही स्मार्ट इनके बच्चे भी हैं। अगर ये साथ होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ जूडी जब पेनी से मिलने के लिए आने वाली थी तो उसे रास्ते के बीच में समैंथा मिलती है और समैंथा को इस रेजुलेट के कई सारे रास्ते पता थे एयर डक की मदद से जाने वाले। इसी कारण जूडी अपने साथ में समैंथा को भी ले लेती है और अब जब जूडी यहाँ पे पहुंचती है तो उसे बिलीव नहीं होता है कि आखिर ये लोग रोबोट को क्यों छुपा रहे हैं। इतनी ही देर के अंदर अनाउंसमेंट होने शुरू करते हैं कि हेस्टिंग ने रॉबिन्सन फैमिली को एक प्रॉपर क्रिमिनल
क्रिमिनल बता दिया है कि कैसे ये लोग रोबोट को चुरा रहे हैं। ऊपर से रोबोट से इन लोगों ने हमला भी करवाया है। मॉरिन और जॉन यहाँ से गायब है। ये सारे लोग क्रिमिनल बन चुके हैं। इसी कारण रॉबिन्सन फैमिली अब बाहर भी नहीं निकल सकती। जब जूडी को समझाया जाता है कि कैसे रोबोट हमसे बस एक आखिरी चीज मांग रहा है कि उसे स्कैरक्रो को ठीक करना है, उसने हमारी इतनी हेल्प करी है, आज अगर वो हेल्प नहीं करता तो शायद तुम और मैं कभी जिंदा नहीं रहते। हमें कुछ भी करके बस जुपिटर चाहिए, लेकिन उस जुपिटर को उड़ाने वाला भी चाहिए और उसके बाद इन लोगों को अननोन प्लेनेट पे जाना है। हालांकि इन लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर ये लोग वापस टाइम पे नहीं लौटे तब तक रेजुलेट कहीं चला ना जाए। काफी समझाने के बाद में जूडी मान जाती है कि वो जुपिटर को उड़ा लेगी और ये सारे बच्चे रोबोट को और स्कैरक्रो को अपने साथ में अननोन प्लेनेट पे ले जाएंगे। समंथा के बताए हुए एयरडक्ट की मदद से ये लोग किसी सीक्रेट प्लेस पे रुके हुए थे। रोबोट के अंदर इस समय इतने इमोशन थे कि स्कैरक्रो जो कि आधा टूट चुका था, उसके बावजूद भी वो उसे ब्लैंकेट उड़ाता है। जूडी को सिचुएशन पहले ही बहुत खराब लग रही थी और इस टाइम पे ये लोग बच के एक जुपिटर को यहाँ से ले जाए, ये क्रिटिकल कंडीशन होने वाली थी। दूसरी तरफ मॉरिन और जॉन आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जॉन अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा था और इन लोगों को आगे जाने के बाद में रेजुलेट दिख भी जाता है, लेकिन उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा तेज स्ट्रोम आता है। इतना तेज स्ट्रोम जिससे कि इनके पूरे मेंटेनेंस बोर्ड उड़ने लग जाते हैं। ये लोग रेजुलेट को कैच करने से पहले ही अलग अलग हो जाते हैं। इसी कारण मॉरिन के मेंटेनेंस बोर्ड से एक दो विंग्स भी निकल जाते हैं। अगर मॉरिन के मेंटेनेंस बोर्ड को उस समय कंट्रोल नहीं किया जाता तो वो शायद इस पूरे प्लेनेट के अंदर कहीं गुम हो जाती। कैसे तैसे जॉन करके वापस आता है और अपने मेंटेनेंस बोर्ड से मॉरिन के मेंटेनेंस बोर्ड को पकड़ लेता है। इन लोगों ने जितनी दूरी तय की थी, लेकिन एक बड़े से तूफान के कारण ये उतने ही टाइम पीछे आ गए थे और अब तो शायद जॉन के मेंटेनेंस बोर्ड के अंदर भी इतना फ्यूल नहीं था कि वो लोग वापस से रेजुलेट तक पहुंच पाए। इसका मतलब है कि ये दोनों भी शायद इसी जगह पे अटकने वाले थे। पैनी को आइडिया आता है कि वो आखिर जुपिटर की मदद किससे ले सकती है। इनके जुपिटर को पूरी तरीके से सील किया हुआ था तो ये अपना जुपिटर तो लेके नहीं जा सकते थे। सेम टाइम पे सीन विजय के ऊपर शिफ्ट होता है। विजय के टिफिन के अंदर उसे एक चिट मिलती है और पैनी का मैसेज था कि वो आके उसे स्टेयरकेस पे मिले। तभी यहाँ पे स्मिथ आती है और विजय को टॉर्चर करने लगती है और पूछने लगती है कि तुम्हारा और रॉबिन्सन फैमिली का कैसा रिश्ता है। पैनी से तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो लोग तो चोर निकले और वो लोग रोबोट को अपने साथ में ले गए। इस तरीके से स्मिथ विजय को बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर रही थी। उसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर विजय ने रॉबिन्सन फैमिली की मदद की तो विजय को भी जेल हो सकती है और विजय को अपने साथ में सिक्योरिटी गार्ड ले जाएंगे। विजय इन चीजों से काफी डर जाता है। दूसरी तरफ विल यहाँ पे रोबोट को प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो स्कैरक्रो को ठीक करके ही रहेगा, लेकिन इसके बदले रोबोट को भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये लोग जब तक स्कैरक्रो को ठीक करके लाएंगे उससे पहले रेजुलेट कहीं भी नहीं जाएगा। यहाँ पे जिस जगह पे विजय को बुलाया गया था, विजय उस जगह पे पहुंच गया था। पैनी उसे नीचे से इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि यहाँ वहाँ कहीं पे भी मत देखो, मेरी आवाज पे फोकस मत करो, बस सीढ़ियों पे बैठ जाओ और अपना लैपटॉप ओपन कर लो। किसी को देखने मत दो कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्योंकि बिल्कुल तुम्हारे सामने ही कैमरा है। पैनी असल के अंदर सीढ़ियों के नीचे छुपी हुई थी और वहाँ से वो मदद मांगने की कोशिश करती है कि हमारे पास रोबोट है और हमने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। मेरी मॉम इस समय कहाँ है ये बात मुझे इवन पता तक भी नहीं है। हेस्टिंग जो भी कह रहा है सब झूठ कह रहा है। रोबोट को इस समय बस स्कैरक्रो को ठीक करना है। हेस्टिंग और बेन एडलर ने मिलकर स्कैरक्रो की बहुत बुरी हालत की है, वो मरने जैसी हालत में है। आज के टाइम में बस रोबोट यही चाहता है कि हम लोग स्कैरक्रो को ठीक कर दें। इसी कारण विल कह रहा है कि हम लोगों को दूसरे प्लेनेट पे जाना पड़ेगा, जिसके कारण हमें जुपिटर की जरूरत है। विजय जब ये बात सुनता है कि इन लोगों को जुपिटर की जरूरत है तो एक बार के लिए तो विजय साफ मना कर देता है कि इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ। लेकिन पैनी के बहुत समझाने के बाद में विजय भी मान जाता है कि शायद वो हेल्प कर सकता है और वो अपना जुपिटर दे देगा। स्मिथ और बैन दोनों मिलकर प्लानिंग बना रहे थे कि आखिर ये रॉबिन्सन्स के बच्चे क्या करने वाले हैं। हमें वो सोचना है जो कि ये लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं, या फिर इनसे एक स्टेप ज्यादा सोचना है। अगर इनके पास में रोबोट और स्कैरक्रो दोनों है तो फिर आखिर ये स्कैरक्रो के साथ में करना क्या चाहते हैं। यहाँ जूडी, पैनी, विल, समंथा और रोबोट सारे एक साथ में खड़े थे और ये लोग प्लानिंग करते हैं कि आखिर ये लोग बाहर कैसे निकल सकते हैं। तभी इन लोगों की नजर एक चैरिट पे पड़ती है और ये लोग एक एक करके चैरिट के अंदर बैठना शुरू करते हैं। इन सब लोगों को अलग अलग जाना था। यही इनकी मेन प्लानिंग थी कि पैनी और जूडी मिलकर सारी सिक्योरिटी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करेगी। जिस रूम के अंदर बैन और स्मिथ बैठे थे, इसी रूम के अंदर सिक्योरिटी कैमरे भी लगे थे और तभी इन्हें पता चलता है कि एक चैरिट रेजुलेट के अंदर ही घूम रही है। इन्हें पता चल जाता है कि ये बच्चे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भागेंगे भी तो कितनी दूर तक भागेंगे। बैन को अभी भी कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर था कि कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। अगर ये लोग स्कैरक्रो को ठीक भी करना चाहते हैं तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। आखिर एक टाइम पे बैन की मदद सबसे ज्यादा स्कैरक्रो ने ही की थी, लेकिन अब जब इन्हें चैरिट के भागने के बारे में पता चलता है तो सारी सिक्योरिटी गार्ड के साथ में स्मिथ इसी चैरिट को रोकने की कोशिश करती है। यहाँ जूडी ड्राइव कर रही थी और पैनी बस इंस्ट्रक्शन दे रही थी। हेस्टिंग को भी आइडिया लग चुका था कि ये बच्चे भागने वाले हैं। इसी कारण काफी सारी सिक्योरिटी के साथ में यहाँ पे जूडी और पैनी को एक कॉर्नर पे जाके रोक लिया जाता है। इन दोनों को बाहर निकाला जाता है और स्मिथ को बड़े मजे आ रहे थे कि आखिर ये रॉबिन्सन फैमिली पकड़ी गई। इन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि चैरिट के पीछे वाली सीट पे ये लोग स्कैरक्रो
स्केयरक्रो को लेके भाग रहे थे, लेकिन जब कवर को हटाया जाता है तो उसके अंदर से सिर्फ स्केयरक्रो का हाथ मिलता है। स्केयरक्रो की पूरी बॉडी तो यहाँ पे थी ही नहीं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था जिसके अंदर ये सक्सेसफुल हुए। असल के अंदर तो विल यहाँ पे अपने साथ रोबोट और स्केयरक्रो को लेके विजय वाले जुपिटर में पहुंच चुका था और यही बात बेन ने क्रैक कर ली थी। इसी कारण वो पहले से ही जुपिटर के अंदर था। वो विल को मना करता है कि देखो तुम्हारे इस डिसीजन से यहाँ पे बहुत लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन विल समझाता है कि रोबोट ने आज तक कुछ नहीं मांगा है। अगर आज वो स्केयरक्रो को ठीक कराना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप भी एक टाइम पे स्केयरक्रो से कनेक्टेड थे, आपने उसे इतना काम निकलवाया, लेकिन आपने आज उसकी इतनी बुरी हालत क्यों की है? हम बस चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बेन विल को बहुत समझाता है कि ये लोग हम लोगों को कभी यहाँ से जाने नहीं देंगे। विल कहता है कि हमारे पास आखिरी मौका है, अगर हम यहाँ से कभी नहीं निकले तो शायद स्केयरक्रो यहाँ पे मर जाएगा, उसकी हालत बहुत खराब है। यहाँ पे बेन भी असल के अंदर इतनी देर से विल को बस डिस्ट्रैक्ट ही कर रहा था जब तक यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड पहुंच ना जाए। इतनी देर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे पहुंच जाते हैं और रोबोट को बुरी तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं, लेकिन रोबोट फिर भी पलट के किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। इवन वो विल से मदद मांगता है कि विल रॉबिन्सन हेल्प। तब तक स्केयरक्रो नीचे गिर चुका था। स्केयरक्रो के फेस शील्ड से पूरी लाइट जा चुकी थी, अगर बची थी तो सिर्फ एक लाइट बची थी। आखिर के अंदर रोबोट एक बात बोलता है कि बेन एडलर प्लीज हेल्प, जिसके बाद बेन को समझ में आता है कि ये रोबोट कनेक्टेड है आपस के अंदर। अगर एक रोबोट किसी एक इंसान से मिल जाता है, कनेक्टेड हो जाता है, तो वो दूसरा रोबोट भी वैसे ही रिएक्ट करता है। यानी कि विल का रोबोट अब बेन एडलर से मदद मांग रहा है कि प्लीज बेन स्केयरक्रो की मदद करो। और तब जाके बेन का दिमाग ठीक जगह पे आता है और वो आखिर के अंदर स्केयरक्रो को लेके जुपिटर के अंदर जाता है। हेस्टिंग के आने से पहले पहले वो रोबोट को उसी जगह पे छोड़ देता है। अगर वो रोबोट को बचाता तो शायद ये सारे सिक्योरिटी गार्ड बेन और विल को कभी जाने ही नहीं देते। अब यहाँ पे ये रोबोट बस अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा था, वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और सारे सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ में रोबोट को ले जाते हैं। लेकिन ये चीज अच्छी हुई कि बेन और विल स्केयरक्रो को अपने साथ में जुपिटर में डाल के उस अननोन प्लेनेट तक ले गए। यहाँ पे हेस्टिंग देखता है कि कैसे रोबोट उस सलाखों के पीछे है। दूसरी तरफ हम जॉन और मॉरिन को भी देखते हैं जो कि कई प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए आखिरकार थोड़े बहुत रेजुलेट तक पहुंच गए थे और रेजुलेट के पास पहुंचने से पहले ये लोग जूडी से भी कांटेक्ट करते हैं। अब जूडी तो हालांकि इन लोगों की हेल्प नहीं कर सकती थी। उस टाइम पे शायद डॉन वेस्ट ने मेंटेनेंस पोर्ट के अंदर आने का रास्ता ओपन कर दिया था। जिसके बाद हम यहाँ पे विल और बेन को देखते हैं। विल बात करता है कि आखिर अब आपने कैसे हेल्प करी। तब बेन कहता है कि मैं भी एक टाइम पे स्केयरक्रो से पूरी तरीके से कनेक्टेड था और मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। हमारे पास अगर ये आखिरी मौका है तो हम ये काम जरूर करेंगे। लेकिन बेन को ये डर साफ तरीके से था कि अगर उसके पास में रोबोट आ गया है विल का, तो हेस्टिंग कुछ भी करके रोबोट से उस पूरे रेजुलेट को अल्फा सेंटोरी ले जाएगा। वो शायद इस जुपिटर का वेट भी नहीं करेगा और ऐसा ही होता है। हेस्टिंग और इसमें दोनों पकड़ के रोबोट को इंजन रूम तक ले आए थे और उसके बाद में उसे इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं कि इस इंजन को स्टार्ट करो और सीधा अल्फा सेंटोरी तक जाओ। लेकिन रोबोट ऐसा नहीं करता है और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या आखिर ये रोबोट अल्फा सेंटोरी तक जा पाएगा या उससे पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी? तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इस सीजन की आखिरी एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।